हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है हिंदी में समास। समास क्या होता है, समास के उद्देश्य क्या होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समास के उद्देश्य। समास का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो समास का उद्देश्य होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह समास का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बताऊं, अगर मैं एग्जाम्पल में लिख दूं राजा का भवन, राजभवन, एग्जाम्पल में लिख दूं इसका राजभवन, राजा का भवन है, तो ये मेरा क्या है? एक समास है। ये मेरा एक क्या है? समास है। मतलब अधिक से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत। अगर मैं इसको विग्रह करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? राजा का भवन, यही ना। अगर मैं इसको विग्रह करके लिखूंगा तो लिखूंगा राजा का भवन। अब मैंने क्या बताया कि जो समास का मुख्य उद्देश्य होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। या बोल दिया जाए गागर में सागर, बोलते हैं ना। जैसे कवि भूषण या बहुत से ऐसे कवियों के नाम लिए जाते हैं जो अपनी बहुत सी बातों को एक लाइन पे कह देते थे, बहुत बड़ी बातों को छोटी एक लाइन पे लिख देते थे और कह देते थे, तो मतलब गागर में सागर भर देना। वैसे ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। मैंने परिभाषा लिखा, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे राजभवन, मैंने लिख दिया राजभवन। अब इस राजभवन को कैसे कह दिए कम से कम? क्योंकि कम से कम इसलिए क्योंकि इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो राजा का भवन, इसको क्या लिखेंगे? राजा का भवन। और इसको अगर एक साथ समासिक पद में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सब राजभवन। तो मैंने क्या बताया? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को। तो ये क्या राजभवन क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है? मतलब राजा का भवन। ऐसा तो नहीं लिखा गया था ना घर के सामने राजा का कोई भवन है, उसके घर के सामने ऐसा नहीं लिखा कि राजा का भवन, राजभवन लिखा है। इसका मतलब ये होता है, राजभवन का मतलब कि राजा का भवन। कोई भी देख के समझ जाएगा कि हाँ ये राजा का भवन है, या राजा का घर है, या राजा का महल है। तो वही चीज़ है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही हमारे समास का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी समास का मुख्य उद्देश्य के बारे में। अब इसके आगे हेडिंग में डाल के लिखोगे। सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे समास का हेडिंग में लिखोगे समास, फिर लिखोगे समास के मुख्य उद्देश्य। तो उसमें मुख्य उद्देश्य में लिखोगे कम से कम शब्दों में, हेडिंग में डालोगे समास का मुख्य उद्देश्य। फिर उसके आगे लिखोगे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल में लिखोगे राजभवन, आगे लिखोगे उसमें एग्जाम्पल में राजभवन। या और लिखना चाहो तो लिख लो गंगा जल। ठीक है, और भी बहुत सारे लिखवा दूं, लेकिन बस दो ही लिख लो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब इसके आगे लिखोगे समास की परिभाषा। आगे लिखोगे समास की परिभाषा, हेडिंग में लिखोगे समास की परिभाषा। अब समास की परिभाषा क्या होती है तो उसके बारे में देखो। दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वहां पर समास कहलाता है। मैंने क्या लिखा है? वहां पर समास कहलाता है। वहां पर समास होता है नहीं, समास कहलाता है। डेफिनेशन में ठीक से देखो, फिर से लिखो। दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप हो जाना या लोप होकर
जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। अपनी भाषा में कहूँ कि जैसे ये राजा का भवन लिखा है, इसके बीच में जो विभक्ति है वो है का। अगर इस विभक्ति का अगर लोप हो जाएगा तो जो शब्द बनेगा तो क्या कहलाएगा? हमारा समास। तो क्या हो जाएगा? राजभवन, राजभवन। और ये राजभवन जो है हमारा क्या हुआ? समास कहलाएगा। यही हमारा समास कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, राजभवन, राजा का भवन। अब ये राजा का भवन है, इसको मैंने क्या बताया? दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वहाँ पर समास कहलाता है। या फिर ऐसा लिख सकते थे, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप हो जाना, या दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप हो जाना और एक नए शब्द का निर्माण होना ही समास कहलाता है। अब देखो यहाँ पर का शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या बनता है? राजा का भवन को क्या बोलते हैं हम? राजभवन। इसको हम क्या बोलते हैं? राजभवन। तो ये राजभवन जो बना है ये क्या हुआ? हमारा समास। मैंने क्या लिखा था? लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वहाँ पर समास कहलाता है। तो ये का शब्द का निर्माण हो गया तो समास कहलाया। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये है समास विग्रह। इसको क्या बोलते हैं हम? समास विग्रह। क्लियर है? इसको हम समास विग्रह बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? समास। इसको हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह। तो ये तो था हमारा समास का उद्देश्य और समास की परिभाषा मैंने बताया। अब हम आगे लिखेंगे समास के भेद। समास के भेद लिखो। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः या प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। पहला लिखोगे अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा द्वंद्व समास। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठावां द्वंद्व समास। अब हम एक एक करके इन 6, ये जो 6 हमारे समास दिए हैं, इन 6 समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं अभी इसी क्लास में पढ़ा दूं तो हमारी क्लास की टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर तो नहीं कहूँगा, एक नया टॉपिक होगा इसी का। समास के अंदर पहला समास हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो आज हम क्या पढ़े? समास का मुख्य उद्देश्य, समास की परिभाषा है, समास क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है ये पढ़ लिए। और समास के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद बताए। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे समास के अंदर अगला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ दें। अगली क्लास में हम मिलेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो और अव्ययी हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। हेडिंग में लिखो अव्ययी भाव समास। अब इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।